नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। अभी हम बात करने वाले पीयूसी सेक्टर के बैंकिंग के बारे में। पीयूसी सेक्टर के बैंकिंग है दोस्तों, किस तरह से रैली कर रहा है और किस तरह से प्रॉफिट बना के दे रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से निफ्टी फिफ्टी टैंक हो रहा है, जिस तरह से सेंसेक्स और बैंक निफ्टी टैंक हो रहा है दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पूरा सिस्टम डाउन जा रहा है और ये ओनली पीयूसी बैंकिंग ऊपर जा रही है, ऊपर ही जा रही है। क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है तो समझेंगे इस बात को, किस तरह से ये अपनी रैली बना रही है। क्या इसमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करके रुकना चाहिए आने वाले टारगेट के लिए। दोस्तों ये तो सब होगी बातें, मगर पीयूसी सेक्टर की बड़ी बैंकिंग कौन सी है जिसमें रैलियां हमें दिख रही है, तो मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के पिछले कुछ 3 या 4 दिनों से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली रैली दिखा रही है। मगर दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि ये जब एक फेब को जो बजट आया था उसके बाद कंटिन्यूस इसमें हमें तेजी दिखाई दे रही है। और कई बार मैंने एसबीआई में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों कई बार मैंने वीडियो भी बनाया एस बैंक के ऊपर, एसबीआई के ऊपर, जिसके कारण आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह से शेयर बढ़ रहा है। तो जो मेरे साथ जुड़े हैं पर्सनली मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, उनको तो ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मगर आज मार्केट में नहीं था, मैं अनेबल नहीं, उपस्थित नहीं था मार्केट में मैं, जिसके कारण आज कोई अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। मगर दोस्तों अभी फिलहाल वक्त मिला इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो देखिए ये पीयूसी सेक्टर का बैंकिंग ऊपर जा रहा है, प्राइवेट बैंक थोड़ा नीचे टैंक कर रहा था आज के दिन में। तो क्यों हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, मतलब क्या है इसका एक रीजन तो होगा। तो डेफिनेटली आपने सही पहचाना, इसका एक रीजन है। जब फर्स्ट फेब को अनाउंसमेंट हुई कि बैड बैंक्स आ रहे हैं, बैड बैंक्स बनाए जा रहे हैं जिन बैंक्स का एनपीए ज्यादा है। सबसे जरूरी बात समझना है कि ये बैड बैंक्स है क्या, बैड बैंक्स काम क्या करते हैं और बैड बैंक्स किस बैंक के लिए बनाई जा रही है। तो ये प्रक्रिया हमको समझना है। देखिए बैड बैंक इसलिए बनाया गया है कि जिस बैंकिंग का एनपीए ज्यादा है, देखिए जिस बैंक का एनपीए ज्यादा है वो बैड बैंक क्या करेगा, वो ये करेगा, मतलब वो ले लेगा और उसके बाद उसको बैंक को रिस्ट्रक्चर करने की पूरी कोशिश भी करेगा। तो ये बात समझ में आई। देखिए प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं आ पा रहा है बैड बैंक्स का इम्पैक्ट, क्यों नहीं आ पा रहा है दोस्तों, क्योंकि बैड बैंक्स का जो इम्पैक्ट है ज्यादा से ज्यादा रहेगा पीयूसी सेक्टर पे। क्योंकि पीयूसी सेक्टर जो हमारा बैंकिंग है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोन किनको दिया जाता है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोन ये कॉर्पोरेट लॉबी को दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोन गवर्नमेंट को दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोन माइनिंग या फिर बड़े बड़े काम स्ट्रक्चर करने के लिए होते हैं। उनके लिए बैंकिंग जो होती है हमारी पीयूसी सेक्टर की, वो लोन प्रोवाइड करती है। देखिए प्राइवेट सेक्टर का क्या इसमें रोल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अपना लोन देती है, अपनी गारंटी पर देती है, उसको रिकवर भी करती है अपनी गारंटी ऊपर। ये बात आपने क्लियर समझी। मगर पीयूसी जो बैंकिंग है वो क्या कर पाती है, वो लोन दे पाती है मगर रिकवर नहीं कर पाती है। डिफॉल्ट हो गया, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, ये सब चीजें किसके साथ होती है, बैंकिंग के साथ होती है, पब्लिक सेक्टर के बैंक के साथ होती है, जिसके कारण वो प्रॉफिट नहीं ज्यादा कमा पाती है और अपना एनपीए दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। उनके लिए ये गवर्नमेंट ने कहा और आरबीआई ने भी कहा कि ये हम उस बैंक का एनपीए खरीद लेंगे, जिसके बाद बैंक को हम रिस्ट्रक्चर करने के लिए फाइनेंस भी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद रिफाइनेंस के लिए भी इस बैंकिंग को हम एक अथॉरिटी दे देंगे। तो ये बात आपको पूरी समझनी है। देखिए अभी बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि एसबीआई किस तरह से दौड़ लगा चुका है, बहुत ही अच्छी दौड़ लगाई एसबीआई ने, जहाँ पे 195 के आसपास मैंने इसको रिकमेंडेड किया था बाई के लिए। उसके बाद 179 का भी लेवल दिखाया, तो मैंने कहा तो डरना नहीं है, 150 का लेवल के होल्ड करके रखना है। और आप उसके बाद बड़ी तेजी देख सकते हो, वैसा ही हुआ एग्जैक्टली। मार्केट वही काम करते चला गया और मार्केट ऊपर ही लेवल पे कामकाज करने के बाद आज भी 400 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। अभी बात करते हैं पीएनबी के। पीएनबी में देखिए पीएनबी के साथ हुआ क्या एग्जैक्टली। देखिए पीएनबी ने दिए अपने ज्यादा लोन और जो रिकवर नहीं कर पाई। तो दोस्तों आपने देखा 176 के लेवल से इसने लगभग 20 to 18 रुपीज के भी लेवल दिखाए हैं इंट्राडे के सेक्शन में। तो दोस्तों इस बात को समझिए, पहले पीयूसी बैंक अपना पैसा लोगों को देती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को पैसा देती है जो कि रिकवर नहीं कर पाती, जिसके कारण बैंक्स डूबने की कगार पे आ जाता है। मगर गवर्नमेंट का बैंक होने के कारण लोगों का विश्वास होता है इस पे, तो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई ऐसी बैंकों को डूबने नहीं देता, जिसके लिए कुछ ना कुछ रास्ते निकालते रहता है। जैसा मर्जर करता है, अमलगमेंट करता है,
बहुत सारी चीज़ें करने के बाद ये आगे बढ़ाने की सोचता है गवर्नमेंट ने भी अभी फिलहाल वही किया। बैड बैंक्स लाए हैं जिनकी एनपीए ज़्यादा है, उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों जिनके बैड बैंक्स क्रिएट हो चुकी है, जैसे कि अभी पब्लिक सेक्टर के लिए ही बैड बैंक्स क्रिएट होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पब्लिक सेक्टर के बैंक को ही मिलने वाला है। और रही बात प्राइवेट सेक्टर की, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर का बैंक अपना कामकाज करेगा उसी तरह से उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ज़्यादा इसका बेनिफिट में अगर बात करने जाऊँ तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है यस बैंक को। दोस्तों यस बैंक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई है जिसके कारण यस बैंक बहुत नीचे चला गया है। रही उसको डाइवर्जेंस की बात है, उसके लोन में, उसके बुक्स में डाइवर्जेंस बहुत सारा था दोस्तों, जिसके कारण लोगों का विश्वास भी टूट गया और बहुत सारे इसमें इन्वेस्टर थे उनका भी विश्वास टूटने लग गया था। मगर दोस्तों देखिए, बैड बैंक्स आने से यस बैंक में भी अब एक नई जान फूकी गई है। रही बात एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, रही बैंक इंडियन बैंक की, तो दोस्तों जितने भी पीएनबी बैंक है, ऐसे बहुत सारे बैंक है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। और प्राइवेट में से कुछ ऐसे बैंक्स है जो कि अभी तबाह हो चुके हैं और अभी फिर से पुनर्जीवित होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए ये गवर्नमेंट की जो बैड बैंक्स है बहुत ही बेनिफिट कर सकती है, जिसके कारण आने वाले समय में ये शेयर अच्छे खासे तेजी में हमें दिख सकते हैं। तो दोस्तों पीयूसी सेक्टर के बैंकिंग में बने रहिए। अगले जो तिमाही आने वाली है, अगला जो क्वार्टर आएगा दोस्तों, बहुत ही बेनिफिट आपको इसमें दिखता हुआ मिलेगा, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बनेगा। जैसे कहा था बैंक ऑफ बड़ौदा 41, 39 और 49 रुपीज के लेवल पे बाय करने के लिए कहा था, शायद आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको ढेर सारा प्रॉफिट हुआ होगा। आईडीएफसी बैंक जब 29, 21, 20 रुपीज पे ट्रेड कर चुका था दोस्तों, उस समय पे मैंने बाइंग के लिए कहा था। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 6-7 महीने में पैसा आपका डबल बन चुका है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपका ढेर सारा प्रॉफिट बना के देना। जो मेरा काम है उसको मैं बना के दूंगा दोस्तों। थोड़े समय के बाद मैं आपको और एक वीडियो दूंगा जिसमें आपका ढेर सारा प्रॉफिट बनाने का जो मंसूबा होगा उसको पूरा करते हुए ये बैंक दिखेगी। ये भी वीडियो आने वाला मेरा बैंक के ऊपर है दोस्तों। मैंने इसको कौन से लेवल पे बाय करने के लिए कहा था ये भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मगर दोस्तों यूट्यूब से वो वीडियो मेरी हट चुकी है, तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिसके कारण यूट्यूब की ताकत ना बने मेरे वीडियो हटाने की। तो दोस्तों ये बात को समझिए, जो भी बात करता हूँ प्रॉफिट की ही करता हूँ और प्रूफ बातें करता हूँ जिसके कारण आपका प्रॉफिट होता है दोस्तों। जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बात आपको अच्छी लगे या फिर बुरी लगे, उसके लिए वहाँ पे 2 बटन दिए हैं दोस्तों, वहाँ पे लाइक करना है, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना है दोस्तों। डिसलाइक वाली कोई भी बात ऐसी नहीं मैं बोलता जिससे आपको बुरा लगे या फिर आपका घाटा हो जाए। हमेशा ही प्रॉफिट की बात करता हूँ दोस्तों। तो प्लीज लाइक तो करना दोस्तों, या शेयर जरूर करना। आज के लिए थैंक यू दोस्तों।